यूपी में इस समय सरकार और शिक्षकों के बीच घमासान मचा हुआ है। जी हां, योगी सरकार ने एक नियम लागू किया है जिसमें अब बेसिक शिक्षा स्तर के सभी सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षकों का साथ ही बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। इसके विरोध में शिक्षक अब लामबंद हो गए हैं और इस नियम का जमकर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो शिक्षक इस नियम की खामियां बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारी कुछ मांगें जो सालों से नहीं मानी जा रही हैं वो मानी जाए। ये तो थी ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध और शिक्षकों के मांगों की बात, लेकिन अब इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या जिस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है, क्या वाकई उस शिक्षा की गुणवत्ता में ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम लागू करने के बाद सुधार हो जाएगा? इस पर संदेह क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। प्रदेश में करीब 7 सालों से मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, लेकिन न जाने कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां आज तक बच्चों के बैठने के लिए मेज और बेंच सरकार नहीं पहुंचा पाई है। वहां आज भी बच्चे टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। न जाने कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहां 5 तक की कक्षाएं हैं और अध्यापक सिर्फ 1 हैं। आप जरा सोचिए, एक अध्यापक इन सारे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? न जाने कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। न जाने कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां बरसात हो जाए तो जाने आने का रास्ता तक नहीं रहता। अब सवाल फिर से वही कि क्या इन कमियों के रहते सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम लागू कर देने से इन सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा? फिलहाल ये सवाल तो है, साथ ही शिक्षकों के कुछ दर्द और भी हैं। सुनिए शिक्षकों की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। इस समय यूपी में शिक्षक और सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। एक तरफ शिक्षक जो देश का भविष्य बनाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस के उसमें उनको अपना भविष्य अधर में नजर आता है, और एक तरफ सरकार, योगी सरकार, जो 6 सालों में 7 साल जिनको हो गए, लेकिन आज तक प्राइमरी स्कूलों में बेंच नहीं पहुंचा पाई। एक तरफ वो सरकार और एक तरफ ये शिक्षक जो देश का भविष्य बनाते हैं, उनके बीच घमासान। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस पर घमासान क्यों? ये ऑनलाइन अटेंडेंस पर जो घमासान मचा हुआ है और आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? विरोध नहीं है, ऑनलाइन अटेंडेंस का नहीं विरोध है। हमारी मांगे पूरी कर दें, सारे सब मुझे मान लेंगे। हम लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रही हैं महानिदेशक जी। और हमारी महिलाओं को इतना उम्मीद थी जब महिला महानिदेशक बनी थी कि अब ये हम लोगों की दर्द समझेगी। पुरुष भाइयों से ज़्यादा कहीं महिलाओं का दर्द है। एक तो दूर दराज, इतने दूर दूर विद्यालयों में आज हम यहाँ बुलाए हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी आ ही रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी घर से चले तो मानसिक तनाव, विद्यालय में रहे तो इस समय समझ लीजिए इतना मानसिक तनाव से मेरा हर अध्यापक जूझ रहा है कि मेरी मांगे पूरा करें। जो भी मांगे मेरी क्या मांगे हैं? मेरी पहला तो जो है 31-30 EL बढ़ाएं, ठीक, और 15 हाफ EL करें। प्रधान अध्यापक को कुछ पावर दें कि जैसे हमारे सहायक अध्यापक को कुछ अचानक हो जाए तो उसको ले जाने में वो सक्षम रहे। अब वो पता लगा चला गया अटेंडेंस, उसका भी 60 हो गया। बच्चों को जिस तरीके से अटेंडेंस मांग लिए हैं, क्या बच्चे संभव है? दूर बच्चे जो जितने बहुत गरीब तबके के बच्चे होते हैं वही हमारे यहाँ आते हैं, तो क्या संभव है कि वो 8 बजे और 8:15 बजे तक आ जाएंगे? बहुत बच्चे तो 9, 10, 11 बजे तक आते हैं बच्चे। और उसके बाद जैसे 20 बच्चे आ गए, उस समय तो मैंने 20 बच्चों का अटेंडेंस भर दिया और उसी के मुश्किल से 10 मिनट बाद 20 बच्चे और आ गए। अब उन 20 बच्चों का ही हम भोजन बनवा सकते हैं, उन 20 बच्चों को ही हम खाना खिला सकते हैं। वो 20 बच्चे बिना खाए चले गए, हमको अलग दुख होगा और गार्जियन फिर हम लोगों की दुर्दशा करेगा। अच्छा, ये मांगे जो मांगे आपने बताई, ये मांगे हमारी मांगे ये कब से कब तक? ये मांगे अटेंडेंस तो बहुत दिन से हम लोग का बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और हमको वर्क बढ़ता ही जा रहा है। कितनी दूर स्कूलों में आपसे बता रहे हैं, मैं स्वयं बता रही हूँ, मेरे विद्यालय में लाइट नहीं है और स्मार्ट क्लास पहुँच गया। बताइए उस स्मार्ट क्लास का हम क्या करें? लाइट नहीं है इतने, और नेटवर्क का तो प्रॉब्लम लगता है हर विद्यालय में। अच्छा, आपने ये बताया कि हमारे विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर गरीब तबके के लोग ही आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जिनके अड़ता बढ़ता वो प्राइमरी कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। क्यों? सरकार उनको
मुहैया नहीं करा रही है, केवल एक से एक फरमान जारी कर रही है। पहली बात यही सुविधाओं की बात करें, क्या सुविधाएं जो सरकार नहीं दे रही है आपको, उससे दिक्कत नहीं है? लाइट नहीं है, हर जगह नहीं है, और जो है जो भी कॉन्वेंट में सुविधाएं हैं उनको देख लें। शांत हो जाइए आप लोग, बोलने दीजिए। सब कुछ काम कर रहा है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, इसलिए एक अध्यापक से अब आप इतनी आशा कर रहे हैं कि वो सब कुछ करे, जबकि कॉन्वेंट में ऐसा नहीं है। कॉन्वेंट में अलग से कंप्यूटर के यानी वर्कलोड ज्यादा दे रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा दे रहे हैं। जी, सुविधाएं दे दें, वर्कलोड से मुझे कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात ये है कि हम लोग मैं ही 26 किलोमीटर प्रतिदिन आती जाती हूँ घर से। अब बताइए हम लोग समय लेकर चलते हैं, तब भी वहाँ स्कूल पहुँचने में 5 मिनट पहले पहुँचते हैं। मेरी सुविधाएं जब तक नहीं देंगे नहीं तो तब तक हम लोग ऑनलाइन नहीं टाइमिंग करेंगे। तो बात है, तो टाइमिंग तो सुबह का, स्कूल तो सुबह का ही रहेगा, टाइमिंग तो सुबह का ही रहेगा। हाँ, लेकिन आठ बजे से रहेगा, दो करें ना, कोरोना में पढ़ाई कर लेते, दो वहाँ कोरोना खत्म हो गया तो एक करना चाहिए कि नहीं, वहाँ तैनात करें। और हम लोग जैसे शहर से बिलोंग करते हैं, हम लोग को इधर करते हैं, मतलब जो भी स्कूल हो वो 10 किलोमीटर के अंदर हो। हम लोग कितना दूर मेरी तो मांगे महिलाओं नहीं को पूरी होंगी। उनके दायरे के अंदर 10 किलोमीटर दायरे के अंदर मेरी मांगे नहीं पूरी होगी, अटेंडेंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं उनको वेतन मिलता है, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ मांगे हैं, उसको मान ले, उसको पूरा कर दे। और जितने बजे कहें, जो अटेंडेंस लगानी हो, बायोमेट्रिक लगानी हो, फेस लगानी हो, कैमरा लगवाना, सब लगवा दे। हमको रात को जाने का करते देते क्यों होता? शिक्षकों के लिए तो ये सब पे लागू बिल्कुल, एक मिनट, हाँ। अगर आपका बच्चा है, अगर आप उससे कोई काम ऐसा कठिन काम कोई अलग से काम, तो अपनी दुनिया के लिए हमको ये नहीं मिला था, हमको वो नहीं मिला था, सीधी सी बात है। हमारे ऊपर एक नया कानून थोपा गया है, तो हम भी अपनी मांगे अपनी जोरदार तरीके से रख रहे हैं। हम आगे बिल्कुल अटेंडेंस का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पहले हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। आज का ये ज्ञापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें हमारे गोंडा के हमारे संगठन और शिक्षक संघर्ष समिति के सारे शिक्षक साथी हमारे इकट्ठा है। इस ज्ञापन का जो मूल उद्देश्य है, हम लोग जो ये ऑनलाइन उपस्थिति का व्यवहारिक आदेश जारी किया गया है, इसके विरोध में है। हम लोग क्यों विरोध में है? क्योंकि हमारी 4 मुख्य मांगे हैं, उसको पूरा कर दिया जाए तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पहली मांग ये है कि अन्य विभागों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी अर्ध दिवस अवकाश दिया जाए। हमारे विभाग में अर्ध दिवस अवकाश नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को ईएल नहीं मिलता है, हमको कम से कम 30 ईएल दिया जाए, जो अन्य कर्मचारियों को, अन्य विभाग के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तीसरा क्या है, अन्य विभागों में ये व्यवस्था है कि अगर एक माह में 3 बार कोई भी कर्मचारी अगर वो समय से 10-5 मिनट लेट पहुंचता है तो उसका एक सीएल समायोजित कर दिया जाए। ये सुविधा भी हम लोगों को दी जाए। और चौथा, और जो सबसे विषम समस्या है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, मौसम की मार हो, तकनीकी समस्या हो, उस समय अगर हमारा शिक्षक देर से विद्यालय पहुंचता है तो उसमें शिथिलता प्रदान की जाए। इस समय बरसात का मौसम है, सुदूर क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, शिक्षक कैसे पहुंच जाएगा? रास्ते में जा रहा है, पेड़ गिर गया, जब तक पेड़ नहीं हटेगा शिक्षक कैसे पहुंचेगा? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन ले रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, गरीब तबके के बच्चे आते हैं, वो लगभग दोपहर तक स्कूल आते रहते हैं। अब 9 बजे उनकी अटेंडेंस दे दी गई और उन बच्चों को एमडीएम नहीं मिलेगा तो पहली बात तो उसी दिन उनके अभिभावक आकर के विद्यालय में झगड़ा करेंगे। दूसरी बात, अगर 2-3 बार उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो हम तो खुद चिंतित हैं, वो हमारे बच्चे हैं, अभिभावक भेजना बंद कर देंगे।